नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एनएफ में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कर रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर पहला तुलसीदास, दूसरा केशवदास, तीसरा निराला जी, चौथा मुंशी प्रेमचंद। तो रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कर रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला घनानंद, दूसरा बिहारी, तीसरा भूषण, चौथा अज्ञेय जी। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण जी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कर है कि तार सप्तक निम्न में से किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ठीक, ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे 1953, 1963, 1935, 1943। तो बच्चों, तार सप्तक सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, कर कि प्रत्येक कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, प्रत्येक ऑप्शन नंबर पहले देखेंगे, पहला दिया है 4, दूसरा 1, तीसरा 3 और डी नंबर दिया है 2। तो प्रत्येक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है कृत प्रत्यय, पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, कर दीपदान एकांकी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सी कर महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद। तो दीपदान के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, कर निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यामा, ऑप्शन नंबर बी सूरसागर, सी यंधाई, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो धर्मवीर भारती की रचना इसमें से ऑप्शन नंबर सी है क्या? अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से वर्डों की संख्या होती है। वर्डों की संख्या पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 36, बी 25, सी दिया है 45 और डी दिया है 52। वर्डों की कुल संख्या होती है 52। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, तरह काल के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, बी दिया है 2, सी दिया है 1 और डी दिया है 3। तो काल के भेद होते हैं 3। कौन कौन 3 होते हैं? आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक, दूसरा होता है भूत काल, तीसरा होता है भविष्य काल, तीसरा क्या होता है? भविष्य काल। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कर एक गुट के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी निराला जी, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, एक गुट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, कर भवानी शंकर में समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। तो भवानी शंकर में द्वंद्व समास होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो सुदर्शन शब्द में उपसर्ग क्या है? आइए देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आ, बी दिया है सु, सी दिया है सुर और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है सु। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कर रसोई घर शब्द, रसोई घर में यहाँ पर रहेगा में शब्द में समास है। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास और डी दिया है द्वंद्व समास। तो रसोई घर में क्या है? समास तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, कर तितली किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए उपन्यास है, बी नाटक, सी काव्य, डी क्या है? आत्मकथा। तो तितली किस विधा की रचना है? तो तितली उपन्यास है। और पूछेगा कि तितली किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक, ऑप्शन नंबर अगला चल रहा है हम लोग। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कर झलमरा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी अगेन। तो झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 16 कर संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी निराला जी। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 कर सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन नंबर नाटक। दूसरा ऑप्शन नंबर बी उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी निबंध। तो सूरज का 7वां घोड़ा एक उपन्यास है और पूछेगा कि सूरज का 7वां घोड़ा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखे हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। क्या होगा? धर्मवीर भारती। ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कर निम्न में से अंगूठा का तत्सम है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन कर है अंगूठा। बी ऑप्शन अंगुष्ठ। सी कर है अंगुली। डी कनिक्स। तो अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। 19 नंबर देख रहे हैं कर निम्न में से अतिथि का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए आगंतुक। ऑप्शन नंबर बी मेहमान। सी पाहुना। डी कर है ये सभी। तो अतिथि का ये तीनों है, इसलिए हमारा आंसर का होगा डी अर्थात ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 करा नदी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें क्या बोला है? पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पड़ेगा सलीला। बी सरिता। सी जलद। डी नद। तो नदी का इसमें जलद पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। और पूछेगा कि जलद का पर्यायवाची क्या है? तो जलद का पर्यायवाची बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 कर सुख दुख में समास है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे क्या लगा है? योजक चिन्ह। जब योजक चिन्ह लगा होता है तो इसका समास विग्रह होता है सुख और दुख। यहाँ पर क्या कर देंगे? बस और लगा देंगे। ठीक। जब और आता है तो वो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे कि द्वंद्व समास कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए दिया है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी दिया है द्वंद्व समास। ठीक। इस प्रकार से इसमें कौन समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी। आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कर निम्न में से गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए अज्ञे। ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी पद्माकर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए मतीराम जी। ऑप्शन नंबर बी भूषण। सी हरिओ। डी बोल रहा है भूषण। इसमें से 2 ऑप्शन हो गया। ठीक। यहाँ पर एक दूसरा बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पर लिख रहे हैं निराला जी। ठीक। तो बच्चों छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 कर तार सप्तक के संपादक निम्न में से हैं। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर डी निराला जी। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लोकायतन के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी हरिओंत। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक। कैसे कि इनके लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सुमित्रा नंदन पंत नहीं है तो हम मानेंगे कौन? ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कर दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। अर्थात दीपशिखा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। बी महादेव वर्मा। सी निराला जी। डी अज्ञे। तो दीपशिखा महादेव वर्मा जी की रचना है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यशोधरा। बी साकेत। सी ए और बी दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना
यशोधरा और साकेत दोनों है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, अर्थात ए वो भी दोनों। बच्चों, मैथिली षडगोप्त की रचना तो अनेक है, लेकिन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक नुमा अपने से बनाकर। जैसे कि यशोधरा और साकेत है दोनों, तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि यशोधरा आई तो गुप्ता जी को क्या हो रहा है, सकेत हो रहा है, अर्थात यशोधरा साकेत किसकी रचना है, तो मैथिली षडगोप्त। ये ट्रिक आप अपने मतलब अपने आप बना भी सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। पहला ए ऑप्शन कह रहा है हरिऔध, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो हरिऔध है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है उत्तरायण किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी निराला जी, और ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरायण के लेखक कौन है, तो राम कुमार वर्मा जी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से खीर का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए क्षीर, ऑप्शन नंबर बी क्षीर, ऑप्शन नंबर सी क्षीर, और ऑप्शन नंबर डी खीर। तो खीर का तत्सम होगा क्षीर, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक, क्षीर वाला होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सूरज का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी सूरज, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। तो सूरज का तत्सम होगा सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्न में से रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी अष्टयाम, ऑप्शन नंबर सी निर्जा, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गोदान। तो बच्चों रसखान जी की रचना क्या है, अष्टयाम है। ठीक, इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।